तो पहला इंसान जिसको मैं पूछूंगा कि भाई चलोगे, हाँ, बाहर खाने चल रहा हूँ, चलो, तो दैट विल बी सुजय। हाँ। तो सुजय तो क्योंकि बहुत ज्यादा फूडी है और खाने वाने में उनका ज्यादा ध्यान रहता है। बसंत का क्या है और क्या खाते हैं बाहर जाके? तो ना प्लानिंग करते हैं कि आज फलानी चीज खाएंगे बाहर जाके। बिल्कुल। हाँ, बसंत के बारे में, वो मतलब वर्ल्ड फेमस मैं इसी चीज के लिए हूँ, दैट आई एम अ बिग टाइम फूडी। हाँ। तो क्या खाया तो हाल ही में दोनों ने? हम रिसेंटली गए थे लोटस कैफे, यहाँ पर उमरगांव में एक कैफे है हाँ, वो सब जो इसके वर्ल्ड बारे में बात करते हैं। वर्ल्ड है, नहीं आप उमरगांव में बैठे। अच्छा। तो वहां गए थे एंड बहुत बहुत मतलब हम जब भी जाते हैं तो कुछ ना कुछ नया ट्राई करते हैं। और मतलब सुजय का ऐसा होता है कि बसंत ये खाएं क्या, तो मेरा ये होता है हाँ ये खाते हैं फिर ये खाते हैं, उस तरह से चलता है। हाँ, मजा आती है। तो आप बिलीव नहीं करोगे, कई बार ऐसा सेट पे हुआ है कि मैं प्राची से बात कर रहा हूँ, ऑफ स्क्रीन है, कोई शूट नहीं चल रहा, कुछ नहीं चल रहा, बट मैं उसकी आंखों में नहीं देख रहा हूँ, हाँ। मैं उस बात कर रहा हूँ। कई बार मैंने अपने आप को नोटिस किया ये करते हुए। अच्छा। फिर मुझे ये होता था कि अरे यार ये क्या, हाँ अरे प्राची। तो प्राची से मेरा इंटरेक्शन कम होने का शायद ये वन ऑफ द रीजन हो भी सकता है हाँ। कि मैं थोड़ा उस चीज को मेंटेन करना चाहता हूँ ताकि वो ऑन स्क्रीन बहुत नेचुरल दिखे। हम्म। और रही बात के लिए, क्योंकि आपके हर एक्शन का कोई ना कोई रिएक्शन तो निकले, सवाल यह है कि आप किस रिएक्शन के लिए रेडी हो, उस हिसाब से आप एक्शन चूज करोगे। तो राम ने वो एक्शन चूज किया जो उन्हें उस टाइम पे बेस्ट लगा। आप ये सोचो कि आप अगर कह रहे हो कि मैं कोई और एक्शन चूज करता, तो आप उसके एवज में आने वाला जो रिएक्शन है उसको लेकर क्या आपकी तैयारी होती, या तो इंटरव्यू का पार्ट 2 भी आपके लिए मैंने अपलोड कर दिया है। थोड़ा देर हुई लेकिन चलिए कोई बात नहीं। इंटरव्यू पार्ट 2 एंजॉय कीजिए और यकीन मानिए ये पार्ट आपको बहुत पसंद आने वाला है, क्योंकि इसमें आपके बसंत यानी कि लक्ष्मण ने उन सवालों का जवाब दिया है जो सबसे ज्यादा आप मुझे भेजे थे, यानी कि उनके और सुजय के फेवरेट फूड को लेके, उनके फेवरेट कैफे को लेके, वो क्या खाना ऑर्डर करते हैं उसको लेके, जब शूट नहीं होता है तब क्या करते हैं, इन सब चीजों को लेके सारी पोल पट्टी जो है वो बसंत ने खोल दी है। तो जाके एंजॉय करो। और हाँ, सबसे खास बात यह है कि आपको बसंत की अगर कोई भी बात अच्छी लगी तो जरूर उसको अपनी स्टोरी पे डालना, हमको मेंशन करना, ताकि हम आगे भी चीजें शेयर कर सकें। और कमेंट करके तो जरूर बताना कि कौन सी चीज आपको बहुत ज्यादा दिलचस्प लगी है इस इंटरव्यू में। और हाँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर जाना यार, मतलब फैंस हैं, बता दो सबको कि भाई श्रीमद् रामायण के सुजय के और इस पूरी टीम के फैंस कितने ज्यादा पसंद करते हैं इनके इंटरव्यू, तभी तो और लोग भी इंटरव्यू देने के लिए हाँ कहते हैं, जब उन्हें लगता है कि हम उनके जो फैंस हैं वो उनको इतना प्यार दे रहे हैं। तो दोस्तों अपना प्यार यूं ही इन इंटरव्यू में बरसाते रहना। और हाँ, जरूर से जरूर इसको इंस्टा पे टैग करो, अपने फैंस के साथ शेयर करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को श्रीमद् रामायण के बारे में पता चले, इनकी इतनी प्यारी टीम के बारे में पता चले। और हाँ, इंटरव्यू को एंजॉय करो और कमेंट करके जरूर बताना कि कौन सी चीज आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी है। और अगर कोई क्वेश्चन रह गया है तो ये भी इंटरव्यू में लिख देना कि ये क्वेश्चन मैम नेक्स्ट टाइम पूछ लेना, ताकि जब भी नेक्स्ट इंटरव्यू हो, जो कि होते ही रहते हैं, वो मैं आपको बता दूंगी। और हाँ, बहुत जल्द आपके लिए एक और बहुत अच्छा इंटरव्यू आने वाला है, तो उसके लिए भी वेट कीजिए दोस्तों। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और इंटरव्यू को एंजॉय करो। कि अभी सारे त्योहार आके गए, राखी आके गई, जन्माष्टमी आके गई, तो सुजय तो काफी इमोशनल थे कि घर नहीं जा पाते हैं, कहीं ना कहीं वो होम सिकनेस जैसी फील होती है, बसंत को भी होती। हाँ होता तो है, क्योंकि कंटिन्यू आप घर से दूर रहते हो, स्पेशली मुंबई से दूर रहते हो, आप हमेशा से मुंबई में रहने के ही हैबिचुअल हो, और आप थ्रू आउट यहाँ रहते हो। यहाँ भी ऐसा बुरा नहीं है कुछ भी, लेकिन जस्ट वो एक थोड़ा सा है कि आपका एक पैटर्न सेट हो जाता है कि सुबह आप उठ रहे हो, शूट पे जा रहे हो, फिर घर आ रहे हो, सो रहे हो, फिर उठ रहे हो, शूट पे जा रहे हो। तो इतना ज्यादा रिपीटेटिव हो जाता है कि एक पॉइंट के बाद आपको ऐसा लगता है कि यार आई नीड अ ब्रेक फ्रॉम दिस। हम्म। ऐसा नहीं कि में छुट्टी छुट्टी अगर मिलती भी है तो भी हम मुंबई नहीं जा पाते, क्योंकि उसके अगले दिन ही शूट होता है। हम्म। तो कंटिन्यू यहाँ रह रहकर और सेम ही पैटर्न, जिस दिन छुट्टी भी है उस दिन भी कुछ अलग नहीं हो रहा होता। हम यहीं घर पे ही हो रहे होते हैं, ज्यादा से ज्यादा हम बाहर जो मार्ट है वहां चले जाएंगे, या यहाँ एक कैफे है वहां चले जाएंगे, कहीं बाहर खाने चले जाएंगे, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम यहीं होते हैं। हम्म। तो उससे हमें ब्रेक नहीं मिल पाता। जब बीच में कोई मुंबई जाकर के आता है तो फ्रेश होकर के आता है कि हाँ चलो अब
हाँ अब कर सकते हैं 1-2 हफ्ते सेम पैटर्न पे काम। हाँ। तो मुंबई। तो मैं तो अभी गया हुआ था, मुझे भी काफी टाइम बाद अभी मौका मिला था। हम्म। वीडियो फिर पॉज हो रही है आई थिंक। नहीं अभी ठीक है, अभी ठीक। आई थिंक मेरा ही ओके मेरे। ओके, हाँ। कोई नहीं। हम्म। अच्छा घर गए हुए थे। हाँ घर गया था, हम्म। लेकिन वहां जाके मैं ज्यादा थक गया क्योंकि वहां पर काम इतना बैंक का, और क्योंकि क्या होता है बहुत टाइम जब आप नहीं जाते हो मुंबई, महीनों तक नहीं जाते हो, तो बहुत सारी चीजें पेंडिंग हो जाती है। हाँ फिर आप अगर 1 या 2 दिन के लिए गए हो तो वो सारा टाइम वो काम करने में ही निकल जाता है। हाँ। बट ठीक है, एटलीस्ट एक चेंज ऑफ एनवायरनमेंट मिला तो मुझे थोड़ा सा उस चीज का रिलैक्सेशन था। हम्म। एंड यहाँ आके फिर मैंने वो फिजिकल जो टायर्डनेस थी वो रेस्ट पूरा कर लिया। तो जैसे कि मैंने बताया भी, यहाँ मतलब मेरे इंटरव्यू में जितने लोग आए, चाहे वो प्राची हो चाहे वो वेदी हो, बसंत की तारीफ सब करके जाते हैं कि इतना याद करके आते हैं, तैयार होके आते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। बसंत ये निंजा टेक्निक जो तुम्हारी है ना, ये कैसे और क्या कहोगे इस पे? लाइनें याद करके आने। लाइनें याद करके आते हैं, ब्रेक लेते हैं, ज्यादा एनर्जी अपनी बचा के रखते हैं। निंजा ऐसे भी नहीं, अ, मैं मैं मस्ती भी बहुत करता हूँ। हम्म। अब इन लोगों ने देखिए ये नहीं चीज वो बताई मस्ती नहीं है, दिखती नहीं। लेकिन सेट पे मजाक हम्म। हाँ। वो दिखती नहीं है मस्ती लोगों को बाहर। नहीं नहीं दिखती है, कई बार रिकॉर्ड भी हो जाती है। हाँ आ, तुझे और मैं जब होते हैं तो कंटिन्यू ऐसी ऐसी बातें करते हैं हम। अगर कोई तीसरा इंसान हमारे साथ बैठ करके सुनेगा सीरियसली, उसे लगेगा पता नहीं हम कौन सी दुनिया की बातें कर रहे हैं, कुछ बहुत सीरियस बातें कर रहे हैं, लेकिन हम बस फालतू से फालतू बातें कर रहे होते हैं। कुछ हाँ भी झूठा मूठा कुछ कुछ भी कर रहे होते हैं जस्ट टू एंटरटेन आवरसेल्व्स। हाँ। तो बहुत बहुत अमेजिंग वो होता है। और लक्ष्मण के कैरेक्टर के लिए मैंने जो शुरुआत में तैयारी की थी उसने मुझे काफी ज्यादा प्रिपेयर कर लिया। तो जब मैं ऑन सेट होता हूँ तो मैं बस लक्ष्मण होता हूँ, मैं इससे ज्यादा और कुछ कह ही नहीं सकता इसके बारे में। हाँ जो दूसरे कैरेक्टर्स थे उनमें क्या होता था, उनमें मेरी लाइनें बहुत ज्यादा होती थी। तो जब लाइनें बहुत ज्यादा होती थी तो उसके लिए प्रिपेयर करना और उसके लिए थोड़ा बहुत सीरियस रहना वो फिर भी हो जाता था। लेकिन यहाँ पर तो मेरी लाइनें बहुत ही लिमिटेड होती हैं, तो मेरे पास काफी टाइम ही टाइम होता है। तो मैं एक बार स्क्रीन पर स्क्रिप्ट पढ़ करके हाँ। प्रिपेयर हो जाता हूँ, उसके बाद फिर मस्ती यही कर रहा हूँ। लेकिन जैसे ये वाला मतलब हो सकता है कि तैयारी नहीं करते, लेकिन बाकी लोगों को लगता है कि भैया ये बंदा है जो हमेशा तैयार रहता है, वो डट के वाला सैनिक जो होता है ना, हमेशा तैनात, वैसा टाइप का। सुजय ने भी यही कहा कि मैं बसंत की इस चीज से बहुत इम्प्रेस हूँ, प्राची ने भी कहा है, वैदेही ने भी कहा है। तो इन सब चीजों को करने के लिए कैसा मतलब पहले से कि मैं सब कुछ अपना तैयार करके जाऊंगा, फिर मस्ती बाद में करूँ? नहीं मुझे ऐसा लगता है कि मैं ना थोड़ा अवेयर रहता हूँ हम्म। हर चीज लेकर के। जब स्क्रिप्ट आती है तो मैं एक बार मेक श्योर करता हूँ कि मैं पढ़ लूँ उसको। हम्म। भले ही मेरी लाइन हो ना हो, मुझे पता होना चाहिए सीन में हो क्या रहा है। अगर लाइन है तो उसको तो प्रिपेयर करना ही है, तो मैं मेकअप रूम में ही करके आता हूँ। ऑन सेट भी जब मैं आता हूँ तो मास्टर हो रहा होता है या लाइटिंग हो रही होती है, कैमरा, तो मैं ऑब्जर्व करता हूँ बहुत अच्छे से कि कैमरा कहाँ पर है, मेरी पोजीशन क्या है, लोग कहाँ खड़े हैं, मेरा इंटरेक्शन किससे हो रहा है। इतनी अवेयरनेस का फायदा मुझे ये होता है कि जब सीन हो रहा होता है तो मुझे मैक्सिमम चीजें पता होती है कि अब क्या होने वाला है, कौन कहाँ से क्या कैसे करने वाला है। तो हाँ मेरे लिए उस वक्त कुछ भी नया नहीं, तो हाँ उस चीज का फायदा मुझे मिलता है। बहुत सारे लोगों के साथ ये होता है कि ऑन सेट आकर के दे आर नॉट अवेयर कि अच्छा ये ऐसा होना, ओ अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ ठीक है ये होता है। बट मेरे साथ ऐसा होता है कि मुझे मोस्ट ऑफ द टाइम, रेयर ही कभी ऐसा होगा कि मुझे कोई चीज ना पता हो। मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे पता होता है कि कहाँ क्या कैसे कब होने वाला है। हम्म। तो शायद उसका फायदा मुझे मिलता है हाँ। अवेयर तो रहने का। ये जब वानर सेना के साथ सीन था, ये मल्हार, ये बाकी जितने लोग थे, बस मस्ती वाला जो गैंग है, अब थोड़ा सा इनको मिस कर रहे हैं, अब इनके साथ उतना सीन नहीं है, और आई थिंक कुछ तो चले भी गए हैं। हाँ मिस तो कर रहा हूँ मैं, अभिषेक को मिस कर रहा हूँ जो हमारे नल नील बने थे, हम्म। संदीप और नितिन को मिस कर रहा हूँ। देन हमारे वानर जो क्या कहते हैं और भी वानर बने हुए थे,
उन सबको भी काफी मिस कर रहा हूँ। हम्म, इनफैक्ट हमारा जो जामन था तरुण, हम्म, वो भी बीच से चला गया, हम्म, उसको कुछ रीजन की वजह से जाना पड़ा छोड़ के। अच्छा। तो उनको भी मिस, हम सबका एक अच्छा ग्रुप हम्म। बन गया था। हाँ हम। तो ठीक, मिस तो कर ही रहा हूँ, लेकिन ठीक है, कुछ नहीं कर सकते, अब फिर कहीं मिलेंगे। बिल्कुल। तो मल्हार की स्टोरीज से और उनके फोन से कितना डर लगता है, सच सच बताओ कि कभी भी ये इंसान कहीं पे भी शूट कर लेगा। यार भाई इज वेरी वेरी स्वीट, एंड वो जब भी शूट करते हैं तो हमें पहले बता देते हैं कि अभी मैं शूट कर रहा हूँ, तो तुम लोगों को चलेगा ना, ही ऑलवेज आस्क्स। अच्छा। जनरली मैंने देखा है कि लोग होते हैं अपनी मस्ती में शूट कर रहे हैं किसी का भी, बट मल्हार भाई की ये क्वालिटी बहुत अच्छी है, ऑलवेज आस्क्स फर्स्ट हम्म। कि भाई मैं शूट कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, होगा तो मुझे बता देना। अच्छा। तो हम बोलते हैं प्रॉब्लम नहीं है, शूट करो बिंदास। हाँ। ओके। सो तो हम्म। अब लक्ष्मण की, अब जो कॉस्ट्यूम आपको मिली है, जो चीजें हैं, अब थोड़ा सा थकावट भरा होगा क्योंकि हैवी कॉस्ट्यूम है, आप उनके साथ कहीं पे भी बैठ नहीं सकते, चुभने वाली बहुत सारी चीजें रहती हैं। अभी का कैसे चल रहा है? अच्छा है ये भी, सी वही अगेन वही बात है कि दो में से कोई एक ही चीज हो सकती है, तो इस लुक में लुक बहुत अच्छा आता है, हाँ। ऐसा लगता है कि सचमुच के बन गए हम। हाँ। लेकिन उसका फिर उसका हमें नुकसान, या नुकसान भी नहीं, हम्म। उसके उसके बदले में एक ड्रॉबैक ये होता है कि टायर्डनेस बहुत ज्यादा जल्दी हो जाती है। ज्वेलरीज जो हैं वो चुभने लगती हैं कभी कभार, तो उसको फिक्स करने के लिए बहुत तामझाम वाली ज्वेलरी है, हम्म। तो उसको लगाओ, कहीं बांधो, और उसको दिन भर मेंटेन करके आप पूरे टाइम उसको निकाल भी नहीं सकते। तो कभी कभी वैसे ही बैठना पड़ता है, वैसे ही लेटना पड़ता है। तो है डिफिकल्ट, लेकिन उसके अपने पर्क्स हैं, उसके अपने फायदे हैं। हम्म। देखने में वो बिल्कुल लगता है कि हाँ भाई अयोध्या के राजकुमार है। हाँ। बिल्कुल। तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो सिर्फ क्योंकि लॉन्ग शूट्स, बहुत देर तक लंबी शिफ्ट्स होती हैं, 15-16 घंटे की, उस टाइम पे तब ऐसा लगता है कि अरे यार वो वनवास वाले कॉस्ट्यूम में बेटर होता। हाँ, उसमें बट सिर्फ रेगुलर ऐसा, हेयर बिग था आई गेस, और तो कोई दिक्कत नहीं थी इसमें। हाँ बस। हम्म। तो इसमें भी बिग है और क्या क्या है? इसमें विग है, ऊपर हेलमेट आता है, यहाँ गले की एक ज्वेलरी आती है, उसके बाद यहाँ एक चेस्ट की फुल ज्वेलरी आती है नीचे तक हम्म। की, देन हाथ में और बाजूबंद, और कान में ईयर पीस होता है, एंड रिंग्स होती हैं, पैरों में पायल होती है। पता नहीं वो किसी एपिसोड में दिखता या नहीं, बट पैरों में हमें पायल भी दी हुई है, ओ। मोजड़ी होती है, नहीं हाँ। धोती होती है। तो है, रॉयल तो है। स्वास्तिक ने कॉस्ट्यूम को लेकर के तो काफी माइंडफुल रहे हैं। मतलब कोई समझौता नहीं करते वो अपने किसी शो में, ये तो मतलब उनका तो है। हम्म। बिल्कुल कोई समझौता नहीं, दे मेक श्योर कि छोटी से छोटी डिटेल पे वो काम करें, और मेक श्योर करें कि जो भी एक्टर हमारा प्रेजेंट हो रहा है, जो भी कैरेक्टर हमारा प्रेजेंट हो रहा है, वो अपने बेस्ट लुक में प्रेजेंट हो, चाहे हम्म। फिर वो विग की हेयर स्टाइलिंग हो, चाहे हम्म। वो ज्वेलरी की डिजाइनिंग हो, चमक हो। इनफैक्ट मुझे याद है कि जब कॉस्ट्यूम ट्रायल हो रहा था, हम्म। तो शिवप्रिया की बात हो रही थी कि मेरी ज्वेलरी में कुछ प्रॉब्लम है या जो भी है, तो शी इमीडिएटली एड्रेस्ड इट। अच्छा। शी सेड कि हाँ हाँ, कि आपके कंफर्ट से ऊपर कुछ भी नहीं है, हम्म। सो विल मेक श्योर कि आपको कंफर्टेबल हो, आप हम्म। जो भी है हमें बताओ, हम उस पे वर्क करेंगे। तो दैट वे दे आर वेरी स्वीट, स्पेशली शिवप्रिया। हाँ। तो शी वेरी वेरी हार्ड वर्किंग एंड creative when it comes to designing the costume. तो बसंत, क्योंकि हालिया एपिसोड में अग्नि परीक्षा की बात करी, तो अग्नि परीक्षा बहुत सारी चीजों में विवादित भी रही, क्योंकि वो हमेशा सीता को ही अग्नि परीक्षा देनी पड़ रही है आज के टाइम पे भी, सारी मुश्किलें जो भी हमारे देश में चल रही है। एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया क्या लगता है, और जो पुरानी चीजें हम पढ़ रहे हैं, जैसे सुजय ने भी अपना टेक दिया था इसमें कि हाँ वो सहमत नहीं है, लेकिन ये एक शो का पार्ट है जो हम कर रहे हैं, पर लक्ष्मण भी वहां मौजूद रहे और आप भी इस सीन में थे, तब क्या मन में चल रहा था? एज लक्ष्मण तो मुझे यही लग रहा था कि
भैया ऐसा कैसे कर सकते हैं और क्यों कर रहे हैं? हम्म। जिन जिन राम भैया ने इन्हीं सीता भाभी माँ के लिए इतना कुछ लड़ा, इतना कुछ सहा, हम्म। अपनी जान तक की परवाह नहीं की, अपने भाई की जान की तक परवाह नहीं की, हम्म। वहां अयोध्या में भर पे बैठने वाले थे उनकी तक परवाह नहीं की। सडनली जैसे ही सीता रिटर्न आई उसके बाद ऐसा क्या हो गया कि इतनी बड़ी चीज? तो ये तो क्वेश्चनेबल है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, अब मैं पर्सनल लेवल पे अगर बताऊं या बात करूं, तो लक्ष्मण को तो यही लगा, बीइंग लक्ष्मण मुझे यही लगा। लेकिन बीइंग बसंत मुझे ऐसा लगता है कि वो काल अलग था, वो टाइम अलग था, वो लोग अलग थे, वो कल्चर अलग था। आज हम खाली उसको प्रिज्यूम ही कर सकते हैं, है ना? हमारा एजम्पशन है, हमारा आइडिया है कि हाँ अरे ऐसा कैसे, आज के हिसाब से। उस समय के हिसाब से क्या चीजें थी, किस तरह से लोग डील करते थे, या किस तरह से लोग रिलेशनशिप मेंटेन करते थे, या कैसे होता था, वी हैव नो आइडिया अबाउट इट। आज यहाँ बैठ करके उनको जज करना सबसे इजी काम है, सबसे आसान काम। मुश्किल काम है उनके उनके शूज में पैर रख करके सोचना, देखना कि अगर मैं होता तो मैं क्या करता, और अगर मैं ये करता जो मैं करता, तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता, क्या वो सहने के लिए? क्योंकि आपके हर एक्शन का कोई ना कोई रिएक्शन तो निकले। सवाल यह है कि आप किस रिएक्शन के लिए रेडी हो, उस हिसाब से आप एक्शन चूज करोगे। तो राम ने वो एक्शन चूज किया जो उन्हें उस टाइम पे बेस्ट लगा। आप ये सोचो कि आप अगर कह रहे हो कि मैं कोई और एक्शन चूज करता, तो आप उसके एवज में आने वाला जो रिएक्शन है उसको लेकर क्या आपकी तैयारी होती, या किस तरह से आप डील करते, इस पे विचार किया जाना चाहिए। मैं पर्सनली राम श्री राम को या सीता माता को या किसी को भी क्वेश्चन करने में बिलीव नहीं करता हूँ। मैं इस चीज में बिलीव करता हूँ कि उन्होंने जो किया वो उनका जीवन था, उनका डिसीजन था। वो बेस्ड है उनके अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी लर्निंग और अपने सिद्धांतों पे। उसको मैं अपने आप से कंपेयर कर सकता या अपने जीवन से कंपेयर नहीं कर सकता। मैं उनसे सीख ले सकता हूँ कि ऐसी सिचुएशन में भी उन्होंने अपने माइंड को काम रखा, उन्होंने मेक श्योर किया कि वो किसी को हर्ट ना करें, छोटे से छोटे डाउट को भी वो क्लियर करें, क्योंकि उन्हें भी कहीं ना कहीं भरोसा होगा ना सीता माँ पे कि वो प्योर। इसीलिए उन्हें भी पता था अंदर से कि वो अग्नि परीक्षा पार कर जाएगी। शायद इसीलिए उन्होंने इतने कॉन्फिडेंटली कह दिया कि हाँ अग्नि परीक्षा करनी होगी। अगर मैं कॉन्फिडेंट हूं कि जो अग्नि परीक्षा देगी वो नहीं जल पाएगी, तभी तो मैं उतने कॉन्फिडेंटली कहूंगा ना कि हाँ ये चीज करनी हो। अगर मुझे थोड़ा भी डाउट है कि नहीं हो सकता है, तो मैं ये कहूंगा ही नहीं, मैं ये कहूंगा कि नहीं कोई जरूरत नहीं है अग्नि परीक्षा देने की। पर जो भी है, मतलब उसको टाला जाएगा, उसको एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। हेलो। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। तो ये पूरे सीन में लक्ष्मण की भी अहम भूमिका रही, और लक्ष्मण मुझे लगता है कि यहाँ पे इस शो में एक्सप्रेशन के साथ ज्यादा खेलता है। लक्ष्मण ओरिजिनली तो जो रहे होंगे उन पे क्या ही बीती होगी, ये समझ पाना तो सिर्फ इमेजिनेशन पे ही डिपेंड करता है हमारी। क्योंकि एक इंसान जो भाभी को भाभी माँ कहता है, आप सोचिए ना आज की डेट में कितने ऐसे लोग हैं जो भाभी माँ कहते हैं और सच में माँ मानते हैं। सही। एक कल्चर के तौर पे भाभी माँ कह और सच में भाभी माँ मानना, बहुत जमीन आसमान का फर्क। तो ऐसे इंसान के लिए जब उसकी माँ समान भाभी चिता पे बैठ रही होगी, तो क्या गुजरी होगी, क्या फीलिंग रही होगी, और कितना पेन से गुजरना पड़ा होगा, ये तो सचमुच लक्ष्मण जी ही जानते। लेकिन मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं कोई भी चीज जब एक्ट करूं तो उसको नकली ना करूं। ऑब्वियसली मैं 100% लक्ष्मण तो बन नहीं सकता, मैं एज अ ह्यूमन मेरी वो एक लिमिटेशन है। हम्म। लेकिन जब मैं सीन कर रहा हूँ, मैं मेक श्योर करता हूँ कि मैं हर एक उस इमोशन को पूरे दिल से फील करूं, पूरे दिल से अ, उसको जीऊं, उस रियलिटी को जीऊं कि सच में हो रहा है जो ये हो रहा है इस वक्त मेरे सामने, सच में हो रहा है।
मैं एक किस्सा आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जब हमारा सबका रीयूनियन हुआ था, अभी कैकई माँ होती हैं सामने, तो उनके हाथ में वो अ, आग होती आग है, भी, हाँ। तो वो बोलती हैं कि मुझे नहीं है, और समथिंग समथिंग कुछ कह रही। हम्म, तो उस वक्त लक्ष्मण की कोई लाइन नहीं सीन में, हाँ। लेकिन जब मैं वो कर रहा था, आप बिलीव नहीं करोगी, मेरे लिए इतना इतना ज्यादा अमेजिंग एक्सपीरियंस था वो। हम्म, मेरी कोई लाइन नहीं थी, कुछ नहीं था, मैं जस्ट पीछे खड़ा था। हम्म, लेकिन जब मैं उनको सुन रहा था, जब मैंने ये से भी शेयर किया, तुझे ऑल्सो फेल्ट कि हाँ यार, ये बड़ी अमेजिंग चीज है कि मैं ये सोच रहा था, जब वो ये कह रही थी तो मेरे मन में ये आ रहा था कि यार, हालांकि लक्ष्मण को गुस्सा आना चाहिए कैकई पे, हाँ। क्योंकि कैकई की वजह से हुआ है जो कुछ हुआ है। हम्म, लेकिन उस वक्त भी मुझे ये फील हो रहा था कि अब ये खत्म करते हैं ना यार। हम्म, कब तक हम लड़ते रहेंगे, कब तक हम यही करते रहेंगे। 14 साल का वनवास पूरी फैमिली ने भोगा है, हाँ। सिर्फ हम तीनों ने नहीं भोगा है। मिला सिर्फ राम को था, लेकिन गए 3 लोग थे, लेकिन वनवास सभी का था। हम्म, तीनों माओं का भी था, चारों भाइयों का भी था, बीवियों का भी था, सबका ही वनवास चल रहा है। तो अब जब मिले हैं, तो क्यों इस बात पे लड़ना, या क्यों उस गिल्ट को वो करना है। क्यों नहीं हम सब मिल करके इस मोमेंट को सेलिब्रेट कर सकते हैं अयोध्या वासियों की तरह। हम्म, फिर जब कैकई अपना तर्क देती हैं, तो मेरी आंखों में आंसू आ गए थे कि किसी तरह से ये ठीक हो जाए, किसी तरह से सब ठीक हो जाए एक बार, पूरी हम्म, फैमिली ठीक हो जाए, मिल जाए सब लोग। एंड हम्म, फिर जब राम डायलॉग बोलना शुरू करते हैं, तो मेरे अंदर वो आस भी आई सच में, कि यार ये इंसान ये सब ठीक कर देगा, मुझे पूरा भरोसा है कि ये इंसान पक्का सब ठीक कर देगा। हाँ। इतना ज्यादा मुझे फील कि हम्म, सच में मेरी आंखों में आंसू। हम्म, जबकि ऐसा कहीं लिखा नहीं था, लक्ष्मण हाँ, फील्स दिस या जो भी है। और आई हाँ। एम श्योर वो टेलीकास्ट में भी नहीं दिखा होगा, क्योंकि जैसा है वैसा ही जो दिखाना है वही दिखा होगा। लेकिन मैं ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूँ हम्म, कि मैंने उसको इतना रियल में जिया कि मुझे फील हो गया कि उस वक्त लक्ष्मण जी ने सच में क्या फील किया हो। हाँ। तो बसंत, अभी मेरे दो सवाल हैं, इससे मैं भूल जाऊंगी इसलिए पूछ रहे एक साथ। पहला, हाँ कि हाँ जब वो वाकई में हम सबको लगता है कि ये राम जी हैं जो सब ठीक कर लेते हैं, ठीक है, सेट पे, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो, हम अगर डाउन है, मूड खराब है, कोई एक ऐसा होता है जिसे हमें पता है कि हम इससे फोन लगाएंगे या इससे बात करेंगे, इससे गप करेंगे, हमारा मूड बन जाएगा, तो वो कौन है बसंत के लिए? और दूसरा, ये भाभी वाला जो है लक्ष्मण और स्पेशली जो हम सीता के बीच में जो चीज देखते हैं, इज्जत सम्मान वाला, क्या सेट पे इसको बनाने के लिए बसंत थोड़ा सा उस तरीके से प्राची के साथ रहते हैं? क्योंकि जितना मैंने आप दोनों से बात की है, तो दोनों का लगता है कि थोड़ा सा एक डिस्टेंस रखते हैं दोनों ही लोग, इस वजह से भी कि कहीं, मतलब वो ऑफ स्क्रीन भी आ जाता है कई बार की इस तरीके से चीज। हाँ हाँ, मतलब ये रहा है, मतलब मैं आपको ये एक और चीज शेयर करता हूँ आपके साथ कि सीता को लक्ष्मण ने कभी आंखों में नहीं देख करके बात की है, हमेशा पैरों में देख करके बात की है, चरणों में देख करके बात की। तो आप बिलीव नहीं करोगे, कई बार ऐसा सेट पे हुआ है कि मैं प्राची से बात कर रहा हूँ, ऑफ स्क्रीन है, कोई शूट नहीं चल रहा, कुछ नहीं चल रहा, बट मैं उसकी आंखों में नहीं देख रहा हूँ, हाँ। मैं उस बात कर रहा हूँ। कई बार मैंने अपने आप को नोटिस किया ये करते हुए। अच्छा। फिर मुझे ये होता था कि अरे यार ये क्या, हाँ अरे प्राची। तो प्राची से मेरा इंटरेक्शन कम होने का शायद ये वन ऑफ द रीजन हो भी सकता है हाँ। कि मैं थोड़ा उस चीज को मेंटेन करना चाहता हूँ, ताकि वो ऑन स्क्रीन बहुत नेचुरल दिखे। हम्म। और रही बात गो टू पर्सन मेरा कौन है, तो फिलहाल इस वक्त तो सुजय ही है। और सुजय का भी मेरे ख्याल से 100% मैं ही हूँ, हाँ, क्योंकि जब सुजय भी ने सुजय कहा है फ्री अभी होता दो है दिन पहले तो कि मेरा 4 AM फ्रेंड बसंत है। नहीं, ये मेरे इंटरव्यू हाँ तो में। हाँ, मेरा भी सुजय ही है, क्योंकि हम ही दो मोस्टली साथ में होते हैं। हम्म, तो जब भी फ्री होते हैं तो दोनों साथ ही होते हैं। हम्म, मल्हार भाई साथ में, लेकिन एकदम गो टू फ्रेंड, मतलब तुरंत कि हाँ, हाँ अभी निकल, अगर इस रूम से बाहर निकलना है तो पहला इंसान जिसको मैं पूछूंगा कि भाई चलोगे, हाँ, बाहर खाने चल रहा हूँ चलो, तो दैट विल बी सुजय। हाँ। तो सुजय तो क्योंकि बहुत ज्यादा फूडी है और खाने वाने में उनका ज्यादा ध्यान रहता है, बसंत का क्या है और क्या खाते हैं बाहर जाके? तो ना प्लानिंग करते हैं कि आज फलानी चीज खाएंगे बाहर जाके। बिल्कुल। हाँ। बसंत के बारे में वो मतलब वर्ल्ड फेमस मैं इसी चीज के लिए हूँ, दैट आई एम अ बिग टाइम फूडी। हाँ।
तो क्या खाया तो हाल ही में दोनों ने? हम रिसेंटली गए थे लोटस कैफे। यहाँ पर उमरगांव में एक कैफे है हाँ, वो सब जो उसके बारे में बात करते हैं। वर्ल्ड क्लास है। कभी अगर आप भी विजिट करो उमरगांव, नेवर फॉरगेट टू विजिट लोटस कैफे, बहुत ही अमेजिंग है। तो आपको लगेगा ही नहीं आप उमरगांव में बैठे। अच्छा। तो वहां गए थे एंड बहुत बहुत, मतलब हम जब भी जाते हैं तो कुछ ना कुछ नया ट्राई करते हैं। और मतलब सुजय का ऐसा होता है कि बसंत ये खाएं क्या, तो मेरा ये होता है हाँ ये खाते हैं फिर ये खाते हैं, उस तरह से चलता है। हाँ। मजा आता है लेकिन। Yes.